नमस्कार साथियों, मैं प्रियंका गुप्ता लर्निंग टुगेदर पे आप सबका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब लोग। तो आज हम लोग जो बात करने वाले हैं, हिंदू विश्वविद्यालय में कुछ पोस्ट निकली हुई है। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, प्रिंसिपल की पोस्ट है, इसके बाद आपकी पीजीटी की पोस्ट है, ठीक है, और टीजीटी की पोस्ट निकली हुई है। तो ये जो बीएचयू में स्कूल्स हैं या और भी संस्था है जहाँ पे बच्चों की पढ़ाई होती है, उनके लिए पोस्ट निकली हुई है। तो सबसे पहले तुम लोग बात कर लेते हैं कि जो डेट्स क्या हैं। जैसे कि आप लोग यहाँ देख सकते हैं कि 12 जुलाई इसकी लास्ट डेट थी, लेकिन अभी इसको बढ़ा के 19 जुलाई कर दिया गया है। 19 जुलाई तक आप फॉर्म इसमें फिल कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे कि सैलरी क्या रहने वाली है। तो जो प्रिंसिपल की पोस्ट है, उसकी सैलरी लेवल 12 के अकॉर्डिंग रहने वाली है। इसके पीजीटी की लेवल 8 के अकॉर्डिंग, इसका टीजीटी जो आपका होता है उसके लेवल 7, और पीआरटी की भी पोस्ट है यहाँ पे, तो वो लेवल 6 के अकॉर्डिंग आपको सैलरी प्रोवाइड करवाई जाएगी, जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। और तो यहाँ पे प्रिंसिपल की पोस्ट की संख्या कम है, लेकिन आप लोग अगर भरना चाहें तो यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं। प्रिंसिपल की पोस्ट निकली है, 3 पोस्ट है और ये जनरल की है, ठीक है। इसके जो पीजीटी है उसमें हिंदी है, इंग्लिश है, मैथ है, इकोनॉमिक्स है, इसके साइकोलॉजी, हिस्ट्री, दर्शन, फिजिकल एजुकेशन एंड फिजिक्स, तो ये भी निकली हुई है पोस्ट। एक एक इसकी भी पोस्ट है। इसके हम लोग बात करेंगे टीजीटी की। तो ये कहीं पे 1 पोस्ट है, कहीं पे 2 है, कहीं पे 3 पोस्ट भी हैं, ठीक है। और पीआरटी में आपकी टोटल 4 पोस्ट है जनरल की। इसके बाद एक एक पोस्ट है आपकी एससी की, और ओबीसी की भी आपकी 1 पोस्ट है। फीस है यहाँ पे 1000 रुपये, ठीक है। जो प्रिंसिपल पोस्ट है उसके लिए 1000 रुपये है, और जो आपकी ग्रुप बी की है उनके लिए 500 रुपये है, ठीक है। तो ये आपकी तो फीस है, और इसको आप ऑनलाइन पेमेंट भी कर सकते हैं। हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या मांगा गया है। जैसे प्रिंसिपल की पोस्ट है तो उसके लिए आपको मास्टर्स डिग्री होना चाहिए 50%, और इसके बाद एक्सपीरियंस भी प्रिंसिपल पोस्ट के लिए मांगा गया है। अलग अलग संस्थान से कहीं से भी आपने मतलब पहले प्रिंसिपल की पोस्ट पे काम किया हो, और मास्टर डिग्री के साथ आपका बीएड हो, या फिर आपने कोई गवर्नमेंट में लेवल 12 की सैलरी यहाँ दी जाएगी, तो लेवल 12 के हिसाब से ही आपने प्रिंसिपल की पोस्ट पे काम किया हो, ठीक है। या फिर आप कहीं पे वाइस प्रिंसिपल रहे हो, ठीक है, और 5 साल जहाँ पे आपने पीजीटी पढ़ाया हो, और 2 साल आप वाइस प्रिंसिपल की पोस्ट पे रहे हो, ठीक। या फिर आपने पीजीटी लेवल जो 8 होता है उसमें कम से कम 8 साल की रेगुलर सर्विस की हो, ठीक है। या फिर आपका इसमें अगर टीजीटी है कि आप टीजीटी की पोस्ट पे कहीं पे हैं, तो उसमें 15 साल की रेगुलर सर्विस मांगी गई है इसमें, ठीक है। तो इस प्रकार से ये प्रिंसिपल की भी मांगी गई है, क्योंकि प्रिंसिपल बड़ा पद होता है, तो उसके हिसाब से एक्सपीरियंस भी अच्छा खासा मांगा गया है। कंप्यूटर की नॉलेज हो। इसके बाद एज लिमिट है आपकी 35 से 55 ईयर की। इसके बाद हम लोग पीजीटी की बात कर लेते हैं। तो पीजीटी में वही सेम जो आपका अदर एग्जाम्स में रहता है, पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए आपका जिस सब्जेक्ट से आप अप्लाई कर रहे हैं उसमें, ठीक है। इसके बाद आपका बीएड होना चाहिए, और इसमें बोला है हिंदी और इंग्लिश मीडियम पढ़ाना आना चाहिए, ठीक है। और जो स्कूल्स हैं वो हिंदी और संस्कृत मीडियम है, और आपको हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में पढ़ाना आना चाहिए। कंप्यूटर की नॉलेज भी होनी चाहिए। पीजीटी की मैक्सिमम एज यहाँ पे बोली है कि 40 साल हो, 40 साल से ज़्यादा ना हो, ठीक है। यहाँ पे पीजीटी फिजिकल एजुकेशन की पोस्ट है। इसके बाद टीजीटी की हम लोग बात करेंगे। तो यहाँ पे आपने या तो इंटीग्रेटेड बीएससी की हो 50%, या फिर आपने नॉर्मल जो बीए या बीएससी की डिग्री होती है ग्रेजुएशन 50% आपका हो। इसका टीजीटी संस्कृत है, हिंदी है, इसके तीनों तीनों साल में आपने ये विषय पढ़े हों, ठीक है। और मैथ की हम लोग बात करेंगे यहाँ पे कि मैथ के साथ आपका कोई 2 सब्जेक्ट और होने चाहिए, इनमें से फिजिक्स, केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस या फिर स्टैटिक्स, ठीक। और जो टीजीटी सोशल हिस्ट्री है इसमें भी आपके कोई 2 सब्जेक्ट हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस ये होना चाहिए, ठीक है। तो इस प्रकार से बाकी सब में तो है कि तीनों साल में वो चीज़ होनी चाहिए। जैसे आपका होम साइंस है, एग्रीकल्चर है,
इसके बाद व्याकरण, टीजीटी व्याकरण की पोस्ट है यहाँ पे, टीजीटी साहित्य, टीजीटी ज्योतिष और टीजीटी वेदा, टीजीटी दर्शन, ये सब। इसके बाद आपने की बीएड डिग्री भी हो, सीटेट लेवल 2 आपका क्वालिफाई होना चाहिए, ठीक है। और हिंदी इंग्लिश मीडियम में पढ़ाना आना चाहिए, कंप्यूटर की नॉलेज भी होनी चाहिए, क्योंकि आजकल आईसीटी का यूज़ करके पढ़ाते हैं। और मैक्सिमम एज जो है यहाँ पे 35 साल है टीजीटी के लिए, ठीक। तो ये टीजीटी की म्यूजिक की है, इसमें भी आपका कहीं से आपने म्यूजिक की डिग्री की हो, 50% मार्क्स हो आपके, ठीक है। और टीजीटी की जैसे कि 35 साल मैक्सिमम एज मांगी गई। टीजीटी फिजिकल एजुकेशन। पीआरटी की हम लोग बात कर लेते हैं। इसमें है कि सीनियर सेकेंडरी आपने किया हो 50% से, और 2 साल का आपका एलिमेंट्री एजुकेशन में डिप्लोमा हो, ठीक। या फिर आपने सीनियर सेकेंडरी किया हो 50% और 4 साल का आपने जो बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन होता है वो आपने किया हो, या फिर आपकी सीनियर सेकेंडरी इस 50% के साथ 2 साल का डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन हो, ठीक है। इसके बाद है कि सीटेट आपने क्वालिफाई किया तो पीआरटी है, तो यहाँ पे पेपर 1 का जो सीटेट होता है वो आपका क्वालिफाई होना चाहिए, ठीक है। और हिंदी इंग्लिश में पढ़ाना आना चाहिए। इसके बाद कंप्यूटर नॉलेज, और जो पीआरटी की मैक्सिमम एज है वो 30 साल रखी गई है। इसके बाद ऑनलाइन मोड से आपका ये फॉर्म फिल होगा, ठीक है। ये आप बीएचयू की साइट पे जाएंगे, requirement@bhu.ac.in, यहाँ पे आपका फॉर्म सारा फिल हो जाएगा, और आपका फोटोग्राफ जैसे नॉर्मल आप सारे फॉर्म भरते हैं उस हिसाब से ही होगा। इसमें जो मेन चीज़ है यहाँ पे सबसे ज़्यादा, कि जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है, जैसे आपने फॉर्म भर लिया, ठीक है, तो वो आपको एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करके जो यहाँ पे ये एड्रेस दिया गया है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये एड्रेस यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया है, तो यहाँ पे आपको भेजना है बाई पोस्ट, ठीक है। तो पहले डेट 12 जुलाई लास्ट डेट थी, तो 17 बोला गया था, 17 तक यहाँ पहुँच जाना चाहिए, लेकिन अभी डेट क्योंकि बढ़ा दी गई है तो उस हिसाब से बोला गया, वो भी नोटिफिकेशन मैं आपको दिखा देती हूँ, ठीक है। कहते हैं कि जो 19 जुलाई आपकी लास्ट डेट बढ़ा दी गई है, पहले 12 जुलाई थी, अब 19 जुलाई कर दी गई है। और जो आप एप्लीकेशन फॉर्म आप भेजेंगे, बीएचयू रिक्वायरमेंट सेल रजिस्ट्रार के ऑफिस में पूरा एड्रेस दिया हुआ है, तो वहाँ पे 24 जुलाई तक आपका ये पहुँच जाना चाहिए, उसके बाद नहीं पहुँचना चाहिए। तो आप जल्दी से यहाँ पे फॉर्म अगर भरना चाहते हैं तो भर लें, और 24 जुलाई तक अपना जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसको डाउनलोड करके अपने सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ, ठीक है, जो भी आपने डॉक्यूमेंट लगाने हैं उसके साथ यहाँ पे पोस्ट कर दें जानकारी। इसके अलावा भी आपका कोई कमेंट है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और इसी प्रकार के अपडेट के लिए बने रहिए।